हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जून बग। और आज का ये ब्लॉग है हमारा दिल्ली टू कनाटल बाय रोड। मिडनाइट को हमने ये अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी बाय 2 कार्स जिसमें 6 लोग थे। और यहाँ पे फ़िलहाल हम मूर्थल में खाने के लिए रुके हैं। किसने मंगाया? फिर किसी को खाना नहीं। सो डिनर में मोटे मोटे पराठे खाने के बाद आप लोगों की खुशी देख लो, कितने खुश हो रखे हैं। So this is again a morning guys in the way to Kanatal, and this is the early morning beautiful sunrise view. कनाटल जाते हुए रास्ते में आपको अच्छे खासे माउंटेन्स व्यू दिख जाएंगे और यहाँ पहुँचने में कम से कम बाई कार आपको 7 से 8 घंटे लग जाते हैं विदाउट ट्रैफिक। तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और अभी हम मैगी खाने के लिए रुके हैं। तो आप सब भी पहाड़ों में जब जाओ तो वहाँ की मैगी ज़रूर ट्राई करो। कैसे होगा कनेक्ट? आप अपना ब्लूटूथ ऑन करो और उसका स्विच ऑन करो। तो सुबह सुबह बिल्कुल फ्रेश एयर लेते हुए मैं संदूक से बाहर अच्छी खासी व्यू मुझे नज़र आ रही थी माउंटेन्स में। जो व्यू मैं अपने आंखों से देख रही थी वो सेम कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा था क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे पास DSLR नहीं था। बट अगर होता भी तो भगवान ने बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके आंखों में डेप्थ और DSLR दी हुई है उससे ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लगता आपको कहीं पे भी मिलेगा। तो अगर आपको ये व्यू देखना है तो आपको खुद ही आना पड़ेगा अपने आंखों से देखने के लिए। दिल्ली से कनाटल का जो डिस्टेंस है वो 338 किलोमीटर्स है, जिसको पहुंचने में आपको कम से कम 7 घंटे लग सकते हैं बाई कार। यहाँ से बना वेट करें। तो आ जाएगा ना वो जहाँ से जा रहा है, हमारे चलने का फायदा नहीं ना। अच्छा, तो हमारी फुल नाइट जो है वो पिकअप में, बातों में, डिनर में निकल गया था। सबको नींद आई हुई थी, सब सुबह सुबह थक चुके थे और सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो ये हमारा सेकंड ब्रेक था चाय के लिए और मैगी के लिए पहाड़ों पे। गुस्से में देख के फायदा नहीं, छोटी छोटी क्लिप बना के भाई तो है जो पहाड़ अच्छे समझ जिसमें वो भी है अनुष्का समझ गुड़गांव से, हम सब गुड़गांव से चले। जरा पूछ के तू दस और ये रिज़ॉर्ट हमने बुक किया था फॉर 2 डेज़ कनाटल में। एंड लेट्स हैव अ स्मॉल टूर फॉर दिस रिज़ॉर्ट। और हाँ, यहाँ बहुत ही लिमिटेड रिज़ॉर्ट्स एंड होटल्स है तो आपको ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही मिलेगा। रूम्स बहुत ही क्लीन थे और जो व्यू था वो काफ़ी अच्छा था, स्काई व्यू था। उसके अलावा यहाँ पे इंडोर गेम्स भी थे, रेस्टोरेंट था खाने के लिए, बट लिटिल एक्सपेंसिव क्योंकि कनाटल में बहुत कम रिज़ॉर्ट्स है और जो भी है वो थोड़े से एक्सपेंसिव ही आपको मिलेंगे। सी दिस इज़ अ बालकनी व्यू जहाँ से आपको माउंटेन्स और सनसेट दिखता है। और प्लस अगर आप, मैं अप्रैल में आई थी, अगर आप फ़ेब में आओगे तो पूरा आपको स्नो कवर्ड माउंटेन्स मिलेगा। ये छोटा सा कॉन्फ्रेंस हॉल है अगर आपको स्नैक्स के साथ कोई मीटिंग करनी है, कुछ बातें करनी है। और ये है इंडोर गेम एरिया जहाँ पे आप इंडोर गेम्स खेल सकते हो, जहाँ पे 4-5 तरीके के इंडोर गेम्स है और आपको जो भी पसंद है आप वो प्ले कर सकते हो। तो ये है रेस्टोरेंट जहाँ पे आपको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मिल जाता है। सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक का टाइम है शायद कुछ। और उसके बाद टेरेस है जहाँ पे आपको रात को डिनर मिलता है विद बॉनफायर। सो ओवरऑल द रिजॉर्ट वाज क्वाइट गुड।
यूजुअली माउंटेन्स में आपको टेरेस पे बॉनफायर के साथ ही डिनर का ऑप्शन मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है, जहाँ पे बैकग्राउंड में आपका फेवरेट म्यूज़िक चलता रहता है, प्ले होता रहता है, प्लस आपका जो फूड है वो सर्व होते रहते हैं। बहुत ज़्यादा खाना नहीं है बट जितना भी है। मेरे को एक शूट करना है, मेरे को भी आइडिया आ गया। रुक जाओ, ऐसे ही रहना, अभी ये पॉलिथीन हटाना साइड से। क्या क्लैपिंग करनी है? पहले तो कर। इधर आके बजा लेना यार, कहाँ बजा रहा है? अरे इधर चेयर लगा। हाँ वैसे सीढ़ी पे अच्छी है। आ गया। उसकी तरफ जा रहा है तू बहुत सारा। मैं तो हट रही हूँ, मैंने लगा दिया ऑन करके। हे गाइस, दिस इज़ अ न्यू मॉर्निंग अगेन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और अभी मैं हूँ एडवेंचर प्लेस पे, जो कि मेरे रिजॉर्ट से कुछ 5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे था। और यहीं पे जो है बिल्कुल क्लोज टू ईच अदर 2 प्लेसेस हैं, जहाँ पे अलग अलग पैकेजेस है, अलग अलग एक्टिविटीज़ है, ऑलमोस्ट सेम एक्टिविटीज़ है, बट जो आपका प्राइस है और एक्टिविटीज़ का ऑप्शन है वो यहाँ पे ज़्यादा है कंपेयर टू जो इसके पास वाला है। आगे एक सेकंड। बना लोगे ना वीडियो सारी? हाँ तुम बनाओगे ना मेरी? तो हमारे टोटल ग्रुप में से 3 लोगों ने यहाँ का पैकेज लिया था एक्टिविटीज़ का, जिस पैकेज में 2 एक्टिविटीज़ थे, जिसमें मैंने चुना था जिप लाइन और जो लैडर ब्रिज है वो एक्टिविटी। 2 एक्टिविटीज़ के लिए मैंने पैकेज जो लिया था उसका कॉस्ट था 600 रुपीज़, यानी 300 रुपीज़ फॉर ईच एक्टिविटी। और एक्टिविटी उसमें ऑलरेडी मेंशन होते हैं। और 1200 का भी पैकेज आता है, जिसमें आपको 5 से 6 एक्टिविटीज़ मिल जाती है करने के लिए। इन एक्टिविटीज़ में पूरी तरीके से प्रोटेक्शन होती है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं होती है। आपको पूरा प्रोटेक्शन दिया जाता है, आप बिल्कुल सेफली इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। आराम से। करो, यस वेरी गुड। दिस इज़ द गेम स्विंग एक्टिविटी, जहाँ पे आपको ऊपर पुल करके उसके बाद सडन छोड़ दिया जाता है स्विंग के लिए, जो थोड़ा सा स्कैरी है। और इसीलिए इस एक्टिविटी को करने के लिए मेरे ग्रुप में कोई भी रेडी नहीं था एक्सेप्ट मी। मुझे ही सिर्फ डर नहीं लग रहा था, मुझे करना था, बट कोई भी रेडी नहीं था। तो मैंने भी सोचा लेट्स लीव दिस यार, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। और हमने जो एक्टिविटीज़ करी थी वो 2 एक्टिविटीज़ थी। जो आप सामने देख रहे हैं, इस एक्टिविटी का नाम है लैडर ब्रिज, और जो आपने पहले देखा दैट वाज द स्काई साइकिलिंग। और इसके अलावा मेरे फ्रेंड ने एक और एक्टिविटी करी थी, दैट इज़ स्काई लाइन एक्टिविटी। तो ये था हमारा कनाटल का छोटा सा मिनी ब्लॉग, जिसमें हमने सिर्फ एडवेंचर किया था, कुछ खास किया नहीं था कनाटल में। इसके बाद हम टेरी जाएंगे, तो उसका जो ब्लॉग है वो आप नेक्स्ट ब्लॉग में देख सकते हो जब मैं अपलोड करूँगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। And yeah, if you guys really liked my vlogs, then do subscribe my channel for the next vlog. Till then, take care and bye bye.